सभी सम्मानित साथियों को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.एन. बौर आप सभी धम्म बंधुओं को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, कुछ वक्तव्य ऐसे हैं जो जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से लेकर के गृहस्थ जीवन और पूरी लाइफ में अक्सर ये वार्ता, ये चीजें आपको जीवन में हमेशा परिलक्षित होती है। एक वक्तव्य है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। साथियों, जीवन को समझना होगा। जीवन को हेल्थ, स्वस्थ रहना ही जीवन में, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन है। व्यक्ति का पहला है कि स्वास्थ्य ही व्यक्ति का जीवन है। सबसे बड़ा धन उसका क्या है? वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सोशली, फिजिकली और मेंटली एंड स्पिरिचुअली फिटनेस हिज हेल्थ, स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ है, इस शरीर के स्वस्थ में मन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अब मन को स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति के विचारों का स्वस्थ होना जरूरी है, और विचारों को स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति की नैतिक ज्ञान होना जरूरी है, और नैतिक ज्ञान होने के लिए व्यक्ति को सही और गलत की पहचान के लिए सही शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए साथियों, पहला शब्द आता है कि होप इज लाइफ, जीवन, आशा ही जीवन है। हर व्यक्ति की किसी न किसी से आशा होती है। जब व्यक्ति आशा पर खरे उतरता है तो उसे जीवन बड़ा खुशहाल होता है, बहुत जीवन में खुशियां होती, सुकून होता है। लेकिन जब व्यक्ति आशा पर निराशा करता है, खरे नहीं उतरता है, तो जीवन दुखमय हो जाता है। जैसे बच्चा, एक बच्चे से मां बाप उसे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो क्या होता है? बच्चे को मां बाप से आशा होती है कि मुझे कपड़ा लत्ता सब कुछ, खिलौना से लेकर के पढ़ाई लिखाई सारी सुविधाएं दे दे। यह बच्चे की आशा मां बाप से हो। उसी तरह जब मां बाप का पैर थक जाता है, बुजुर्ग होते हैं, तो उनकी भी आशा होती है। वो इसी आशा से पालते हैं कि मैं जब पैर थक जाएगा तो मेरे बेटे मेरे सहारा बनेंगे, आशा होगी। लेकिन जब बेटा निराश कर देता है तो वह उनके जीवन में बहुत कष्ट होता है। यही नरक होने लगता है, यही जिंदगी का नरक है। और जिसने इस वाणी को समझ के, अगर वह बेटा समझ गया कि जब मेरी आशाओं पर मां बाप खरे उतरे तो मेरा भी दायित्व है, कर्तव्य है कि मैं भी उनकी आशाओं पर खरे उतरूं, यही व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाता है, इज्जत सम्मान मान मिल जाता है। यही व्यक्ति का आशा ही जीवन है। इसीलिए जीवन में अगर किसी से आशा चाहते हैं तो उसे भी निराशा मत करिएगा। इक्वलिटी का यही नियम है कि आप हमेशा इक्वलिटी की, अगर आप किसी से अच्छे की आशा करते हैं तो वह भी आपसे अच्छे की आशा करता है। यह हमेशा गिव एंड टेक की बात है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, बचपन में जब बच्चा स्टूडेंट लाइफ में जाता है तो ओबीडियंस ऑफ लाइफ, आज्ञाकारिता ही जीवन है। साहब, अगर शिक्षित हैं या समझदार हैं या पढ़े लिखे हैं, तो अगर आपके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, ओबीडियंस नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक है। आजकल अक्सर ये देखने को मिलता है कि आजकल के युवा जो पढ़ रहे हैं तब भी कहते हैं जो 3 अक्षर पिंगल पढ़े तब वो 3 गुणहीन, उठना बैठना बोलना लियो विधाता छी। आजकल के युवाओं में, आजकल की शिक्षा से ऐसा हो रहा है कि मुझे उठना बैठना बोलना सारा चीज नष्ट होता जा रहा है। सम्यक संवैधानिक स्वतंत्रता को, कैंसर वाली स्वतंत्रता को स्वतंत्रता करते हैं। जो ही आ रहा किसी को गाली दे रहा है, जो ही आ रहा किसी के धर्म को बदनाम कर रहा है, ये सब चीजें आपके ओबीडियंस में नहीं है। तभी वह कैंसर की स्वतंत्रता को ओबीडियंस करते हैं, और बिना ओबीडियंस के कोई सीख नहीं पाता।
पात्रता ही जीवन है। जब तक पात्र नहीं बनेंगे तब तक कोई चीज ग्रहण नहीं होगा, और ग्रहण करने के लिए अनुशासिता बहुत ही जरूरी है। इसलिए अनुशासन बहुत बड़ा मायने रखता है। ओबीडियंस, आज्ञाकारी ही होंगे तभी अनुशासित होंगे, और आज्ञाकारी होंगे तभी आपके गुरु और शिष्य एक दूसरे को ज्ञान और तर्क और सारी चीजें दे पाएगा। इसलिए साथियों, ओबीडियंस ही जीवन का मुख्य पहलू है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, जब आदमी आज्ञाकारिता के बाद स्ट्रगल ऑफ लाइफ। अक्सर आप कहते हैं स्ट्रगल ऑफ लाइफ। साथियों, स्ट्रगल एक संघर्ष होता है, एजिटेशन, आंदोलन होता है। जब एक से ज्यादा लोग किसी बिंदु पर क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं, वह एजिटेशन कहलाता है। स्ट्रगल हमेशा व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल ऑफ लाइफ। साथियों, हर व्यक्ति का स्ट्रगल व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति को स्ट्रगल करना होता है, लेकिन स्ट्रगल में यह देखना होता है कि उनके आसपास, उनके शासन प्रशासन, उनके शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग किस तरह के मानवीय मूल्यों को समझते हैं, या विषमतावादी हैं, या समान मानव मूल्यों को समझने वाले। इसका भी असर पड़ता है व्यक्ति के स्ट्रगल पर। आप कितने स्ट्रगल करते हो, लेकिन आपके चयन करने वाला व्यक्ति जातिवादी हो, पाखंडवादी हो, धर्मवादी हो, और आप उसके विचार से नहीं, उसके धर्म के नहीं पालन करते, तो आपका स्ट्रगल गलत कर सकते। इसलिए साथियों, आपके स्ट्रगल की अच्छी बात है, स्ट्रगल होना चाहिए। स्ट्रगल से आदमी पाता है, लेकिन स्ट्रगल को मटिया प्लीत में उसको गलत साबित कर सकते हैं जातिवादी व्यवस्था, जातिवादी विचारधारा के लोग। इसलिए भारत इन सब चीजों से भरा हुआ है, इसको समझना होगा हर व्यक्ति को। इसलिए साथियों, ये सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को स्ट्रगल करना है, उससे मुड़ना नहीं है, और जो मुड़ेगा वो कभी स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, हर जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, हर मौसम से स्ट्रगल करना पड़ता है, ठंडी, गर्मी, बरसात। अगर आप स्ट्रगल करेंगे तभी आप सरवाइव करेंगे। इसलिए साथियों, चौथा पॉइंट है जीवन का, वह क्या है? ह्यूमन एटीट्यूड ऑफ लाइफ। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, व्यक्ति की सोचने की नजरिया क्या है, उसका क्रिया शैली क्या है। मानव की क्रिया शैली ही जीवन है। कारण क्या होता है? ह्यूमन की एटीट्यूड्स डिपेंड अपॉन नेचर, प्रकृति पर। व्यक्ति के अंदर दो तरह का नेचर होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक प्लस, एक माइनस। प्लस का मतलब होता है आप सकारात्मक एटीट्यूड है, नजरिया है, आप किसी बिंदु को सकारात्मक सोचते हैं, कोई व्यक्ति उसको नकारात्मक, निगेटिव सोचता है। यह आपकी एटीट्यूड पर निर्भर है कि आपकी जीवन शैली में आप कितने अच्छे कार्य कर सकते हैं, कितने अच्छे नजरिए से आप फंसे। ये आपके नजरिया, आपकी सोच, क्रिया शैली आपके सराउंडिंग पर निर्भर करता है, आपके एजुकेशन पर निर्भर करता है, आपके शब्दों के भंडार पर निर्भर करता है, आपको मानव मूल्यों में अपने आप को स्टेब्लिश करने पर निर्भर करता है। इसलिए यह निर्भर करता है आपके पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड पर, और यही आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो अचीव करता, प्राप्त करता है। व्यक्ति को कोई भी चीज अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। वह नजरिया पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। इसलिए साथियों, इन बिंदुओं